इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नोबिता की मॉम बर्तन धो रही होती हैं। तभी वहां पर नोबिता आकर अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम क्या आपको कोई हॉरर स्टोरी पता है। उसकी मॉम बोलती है उतना तो नहीं पता, लेकिन एक हॉरर स्टोरी मुझे अभी तक याद है। बहुत साल पहले एक बूढ़ी माँ अकेले पहाड़ों में रहती थी, लेकिन एक दिन उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है और 7वें दिन पर वो बहुत ज्यादा बढ़िया महसूस करने लगती है। नोबिता कहता है इसमें तो कुछ डरावना ही नहीं था। डोरेमोन बोलता है तुम्हें डरावनी कहानी ही क्यों सुननी है। नोबिता बताता है कि कल जियान के घर हम लोगों को अपनी अपनी हॉरर स्टोरी सुनानी है और जिसकी स्टोरी सबसे ज्यादा डरावनी होगी वो जीत जाएगा। फिर डोरेमोन नोबिता की मदद के लिए हॉरर स्टोरी लैंप निकालता है। इस गैजेट के सामने अगर कोई भी हॉरर स्टोरी बोली जाएगी तो वो रियल में होने लगेगी। फिर सीन जियान के कमरे में शिफ्ट होता है जहाँ पर शिजुका और सुनियो भी थे। जियान बोलता है आज जो भी सबसे ज्यादा डरावनी कहानी सुनाएगा वही विजेता होगा। जियान बोलता है बहुत साल पहले एक औरत रहती थी, उसका नाम ओकिकू था। वो एक बूढ़े आदमी के घर में नौकर होया करती थी। एक दिन वो घर साफ करते करते एक बेशकीमती प्लेट तोड़ देती है और वो आदमी उससे जान से मार देता है और उसको कुएं में फेंक देता है। उसी रात उस लड़की की आत्मा अपने मालिक को सताने लगती है। उसके बाद जियान बोलता है ये स्टोरी कैसा लगा। डोरेमोन कहता है ये बहुत डरावनी कहानी है लेकिन बहुत फेमस है। तो अब शिजुका की बारी आती है और वो कहती है कि एक रात बहुत जोरों का तूफान चल रहा था। एक आदमी को सामने एक घर दिखता है तो वो वहाँ पर जाके रहने की परमिशन मांगता है। एक बूढ़ी औरत उसे सोने के लिए जगह दे देती है, लेकिन जब वो सो रहा होता है तो तब उसे छुरी की धार तेज करने की आवाज आती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो वो औरत उसे छुरी से मार देती है। डोरेमोन कहता है ये स्टोरी भी फेमस था लेकिन उतना भी डरावना नहीं था। नोबिता की तो डर से हालत ही खराब हो गई थी। अब सुनियो की बारी आती है और सुनियो बोलता है कि ये गर्मियों की रात की बात है। एक आदमी रास्ते से गुजर रहा होता है, तभी उसे एक छोटी सी लड़की दिखती है रोते। वो उसे जाकर पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, पर जैसे ही वो अपना मुंह घुमाती है तो उसका कोई चेहरा ही नहीं होता और वो आदमी वहां से भागकर एक दुकान में चला जाता है और कहता है मैंने एक भूत देखा है। और वो दुकानदार कहता है कि क्या वो ऐसे था दिखने में। नोबिता फिर से बहुत ज्यादा डर जाता है। अब की बारी नोबिता की थी स्टोरी सुनाने की। डोरेमोन लैंप निकालता है पर नोबिता सबसे कहता है कि एक बार फिर सोच लो, क्योंकि अगर मैंने कहानी सुना दी तो बहुत डरावना होगा। जियान उस पे हंस देता है और कहता है कि तुम्हारी कहानी से कोई डरने वाला नहीं है। फिर नोबिता अपनी कहानी स्टार्ट करता है सुनाना और बोलता है कि एक नुकरानी एक कीमती प्लेट तोड़ देती है और तभी एक प्लेट टूटने की आवाज आती है। सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर नोबिता खुद ही कहता है कि क्या हम गेम एंड ना करें। सुनियो डरते हुए कहता है कि नहीं नोबिता तुम कंटिन्यू करो। फिर नोबिता कंटिन्यू करता है और बोलता है कि फिर एक रात को कैंडल बुझ जाती है और अचानक से उनके रूम की भी कैंडल बुझ जाती है। वो लोग बहुत डर जाते हैं पर उसको जारी रखने बोलते हैं। फिर किसी के काउंटिंग करने का आवाज आता है 1 2 3 और उनको भी एकदम से गिनने की आवाज आती है 1 2। फिर दूसरे सीन में हम लोग एक चोर को देखते हैं जो पैसे गिन रहा होता है और कहता है कि 10 येन के लिए मुझे पूरा घर ढूंढना पड़ा और किचन में एक प्लेट भी टूट गया। फिर दूसरे सीन में हम नोबिता को देखते हैं, वो कहता है कि फिर किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। वो छुपके से दरवाजा खोलता है और उसके हाथ में एक छुरी भी होती है। तभी उन सबको एक परछाई दिखती है। वो लोग बहुत डर जाते हैं और एक कोने में चले जाते हैं और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो सामने वही चोर खड़ा होता है हाथ में मूली लिए। वो भी डर के मारे वहां से भाग जाता है। जियान सुनियो और शिजुका कहते हैं कि बस करो नोबिता तुम आज के विनर हो। फिर सीन शिफ्ट होता है नोबिता के घर में। नोबिता कहता है कि आज तो बहुत मजा आया डोरेमोन, काश मैं बिना चेहरे वाले भूत को भी बुला लेता। डोरेमोन कहता है ऐसा मत कहो नहीं तो ये सच हो जाएगा। तभी एक बिना चेहरे वाली औरत आ जाती है और वो लोग की फट के हाथ में आ जाती है। वो बोलती है मैं तुम्हारी मॉम हूँ, ये तो बस फेस मास्क है। और एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नोबिता अपने स्कूल से आ रहा होता है और डरते डरते बोलता है कि ये डॉगी मुझ पर हमेशा भौंकने लगता है। जैसे ही नोबिता गुजरता है तो वो डॉगी नोबिता पे भौंकने लगता है। नोबिता वहां से भागता है लेकिन वो गिर जाता है। जियान और सुनियो से देखकर हंसने लगते हैं और बोलते हैं ये हमेशा गिरता रहता है। फिर हम देखते हैं कि नोबिता अपनी मॉम से मेडिसिन लगवा रहा होता है। तभी वहां पर डोरेमोन आ जाता है। नोबिता उसे बताता है कि आज उसके साथ क्या क्या हुआ तो डोरेमोन उसे बोलता है तुम्हें जानवरों से अब डरना बंद कर देना चाहिए और उसे एक टार्जन पेंट दे देता है। डोरेमोन फिर टार्जन रोप निकालता है और उसे खिड़की के बाहर फेंक देता है। नोबिता जैसे ही वो रस्सी को पकड़ता है तो वो अपने छत से दूसरे छत पर पहुंच जाता है। नोबिता को बहुत मजा आता है। तभी वो एक टार्जन के जैसे चिल्लाता है तो वहाँ पर बहुत सारे कौवे आ जाते हैं। डोरेमोन बोलता है ये आवाज कौवों को जमा करने के लिए है। फिर वो दोनों पार्क में आ जाते हैं और वहाँ डॉगी को बुलाने की ट्राई करते हैं पर वहाँ पर बिल्लियां आ जाती हैं। नोबिता फिर से बुलाने की कोशिश करता है तो वहाँ पर बहुत सारे चूहे आ जाते हैं और डोरेमोन चूहे को देख के भाग जाता है। नोबिता बोलता है मुझे अब और कोशिश नहीं करनी चाहिए तो वो वहाँ पर जैसे ही उबासी लेता है सब डॉगी पार्क में जमा हो जाते हैं। ये देखकर नोबिता बहुत खुश हो जाता है। नोबिता वो डॉगी को देखकर बोलता है कि तुम वही
सारी डोगियों ना जो मुझ पर हमेशा भौंकते हो। तो वो डोगी उससे माफी मांगने लगता है। फिर नोबिता उसको माफ कर देता है। फिर नोबिता और उसकी डोगी सेना ट्री हाउस बनाने लगते हैं। तभी वहाँ जियान और सुनियो आ जाते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। तभी सारे डोगी वो दोनों को भगा देते हैं वहाँ से। फिर सीन रास्ते में शिफ्ट होता है। नोबिता अपने डोगियों के झुंड के साथ जा रहा होता है। तभी शहर में एक शेर आ जाता है और सारे डोगी वहाँ से भाग जाते हैं। नोबिता को लगता है कि वो एक सपना देख रहा है और वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। तभी वहाँ डोरेमोन आकर बोलता है कि शेर पिंजरा तोड़कर भाग गया है और यहाँ पर घूम रहा है। नोबिता डर के वहाँ से भागने लगता है पर उसकी रस्सी हाथ से छूट जाती है और वो तभी वहाँ शेर आ जाता है और वो नोबिता के ऊपर चढ़ जाता है। और नोबिता जब आंखें खोलता है तो देखता है कि वो शेर उसे प्यार कर रहा है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और शेर को मारने लगती है, लेकिन नोबिता बोलता है कि इसे मत मारो, ये मेरा दोस्त है। और नोबिता उसके ऊपर बैठकर भाग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक घर में जहाँ पर नोबिता शेर को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो घर बहुत छोटा होता है। लेकिन उसे चिरू चिरू को देखकर ये आइडिया आता है कि शेर को लेकर सुनियो के घर चला जाता हूँ। पर वो लोग पकड़े जाते हैं और वहाँ से पार्क में चले जाते हैं। तभी वहाँ पर डोरेमोन आकर बोलता है कि शेर को पिंजरे में रखना बहुत गलत बात होती है। तो नोबिता बोलता है कि तब हम इसे जंगल में छोड़कर आ सकते हैं। फिर वो उसे एनीवेयर डोर की मदद से एक जंगल में छोड़ देते हैं। जब वो लोग वापस पार्क में आते हैं तो देखते हैं कि सुनियो बड़ी बड़ी फेंक रहा था। नोबिता बोलता है मैंने शेर को पकड़ा था और उसके पीठ में भी बैठा था। पर वो लोग ये बात नहीं मानते। तो नोबिता टार्जन रोप की मदद से उड़कर दिखाता है, लेकिन पेड़ की डाली से उसकी चड्डी फंस जाती है और वो लोग ये देखकर हंसने लगते हैं। और यहाँ पर यह एपिसोड एंड हो जाती है।